स्वागत है दोस्तों आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो जैसा आपको पता है कि कोई इंसान होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर उस जैसे 6 इंसान होते हैं, मतलब उस जैसे सेम शक्ल के, ठीक है। तो भाई मतलब कितनी अजीब चीज़ है ना, अगर हम सोचेंगे कि ये जैसे हम हैं वैसे ही हम जैसे 6 और पूरे वर्ल्ड के अंदर होंगे, मतलब वाओ, है ना। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टॉप यूट्यूबर्स हैं जो ऑफ कोर्स ही बात है भाई होंगे ही, बहरूपिये या फिर भेष बदलने वाले लोग क्या कहते हैं उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा, उनकी कॉपी, ठीक है। यहाँ पे सबकी कॉपी होती है, लेकिन हमें मजा तब आएगा जब हम देखेंगे कुछ यूट्यूबर्स की कॉपी। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और इस लिस्ट में आपके कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, तो इसको एंड तक देखना और बताना अगर वो आए इस वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो पहले ही भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा वीडियो के अंदर। इन फेमस यूट्यूबर्स के सस्ते कॉपीज को देख सस्ते कॉपी भाई और असली में फर्क ही नहीं कर पाओगे। आप जो रोज ये गेम्स खेलते हो, इन गेम्स की स्टोरी लाइन के पीछे क्या डरावने थियरीज हैं, ये जानकर आपका इन गेम्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इंडिया का ये कौन सा गटर है जहाँ पे आपका स्वागत ग्रीन कारपेट के साथ किया जाता है? अगर आप ये ब्रेड के ये वाले पार्ट को नहीं खाते हो तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। नंबर 15, हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एक सिवर यानी एक नाले को देखने आए थे, बट आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसी चीज को देखने के लिए यहाँ पे ग्रीन कारपेट डाला हुआ है। अरे भाई, अब ऐसी चीज को देखने के लिए कोई कारपेट क्यों डालेगा? ये पॉलिटिकल नहीं है पर काफी फनी लगा मुझे। यहाँ हम जब अपने नाना नानी घर जाते हैं वहाँ तो हमारे कारपेट क्या कुछ भी नहीं बिछता है, तो नाले में जा रहे हैं भाई लोग तब कारपेट बिछ रहे हैं। वाह। टू जेड पूरे कोविड में कितने डेथ्स हुए हैं देख सकते हो। ये एक टाइम लैप्स वीडियो है, आप यहाँ देख सकते हो कैसे कैसे पहले सिर्फ ये चाइना में स्टार्ट हुआ था और थोड़ी ही देर में कैसे ये पूरी दुनिया में तेजी से फैलता चला गया। नंबर 13, ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुनिया का सबसे रेयर फिनोमेना में से एक है। ओ भाई साहब, टोर्नाडो ही बहुत कम होता है। अरे हाँ, रेनबो और टोर्नाडो एक साथ होना ये तो मैंने अब देखा एक साथ। ये सच में बहुत कूल दिखता है, ऐसा लगता है ओ भाई, मतलब देखो साइड में रेनबो भी है और इस तरफ टोर्नाडो भी है और टोर्नाडो के अंदर ये इसके कलर्स भी जा रहे हैं भाई। भाई साहब, रंग बिरंगा टोर्नाडो। स्टैट्स कहते हैं कि 91% लोग ब्रेड के लास्ट और पहले वाले हिस्से को नहीं खाते। मैं भी नहीं खाता। ज्यादातर लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस ब्रेड को वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये गंदी लगती है, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन सैड बात ये है कि बहुत लोगों का ऐसा मिसकॉन्सेप्शन बन गया है। सब ब्रेड एक ही तरह के होते हैं, चाहे वो लास्ट का हो या फर्स्ट का हो, लेकिन दिखने में थोड़ा अलग अलग हो जाता है। लेकिन मुझे तो लोगों का ये थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया कि ब्रेड का एक गंदा पार्ट कैसे हो सकता है। मैं तो इस पार्ट को भी खाता हूँ। आप क्या करते हो कमेंट्स में एक बात जरूर भाई। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी खाता हूँ और मुझे सच बताओ तो मुझे इन सबसे ज़्यादा बढ़िया ये वाला पार्ट लगता है क्योंकि थोड़ा मोटा और सही सा होता है, तो मतलब ये 2 ब्रेड के बराबर होता है तो अच्छा लगता है खाने में ये मेरे को, बाकी का नहीं पता मुझे। आपने देखा होगा कि अंडर वाटर फाइट भी होती है और फिर हीरो बचने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन बहुत सारे मूवीज में ऐसा भी दिखाया जाता है कि पानी के नीचे फाइट हो रही है और बुलेट सीधी आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि रियल में जब आप पानी में बुलेट को फायर करते हो तो कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे पानी में कुछ ब्लास्ट हुआ हो। नंबर 10, आपने कई जगह ये फैक्ट सुना होगा कि नासा में 36% साइंटिस्ट सिर्फ इंडियन ही है, लेकिन ये कम्प्लीटली झूठ है क्योंकि नासा एक यूएस गवर्नमेंट एंटिटी है जहाँ काम करने के लिए अमेरिकन होना जरूरी है। लेकिन फिर टोटल एशियंस की बात करें तो वहाँ सिर्फ 2.5% एशियंस काम करते हैं, जिसमें इंडियंस इंक्लूडेड है। वैसे ये वो एशियंस है जिनका सिर्फ बैकग्राउंड एशियन है, बट ये खुद अमेरिकन है। नंबर 9, लिबिया इस दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है जहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जहाँ अगर आप पानी से नहा लिए तो आपकी बॉडी चल सकती है और ये सिर्फ टेम्परेचर है। अगर सरफेस पर चेक करेंगे तो टेम्परेचर और भी। भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे अभी कुछ 50 के आसपास गया था, ठीक है, तब भी हमारी यही हालत हो गई थी भाई। ये तो 58 है भाई, क्या ही हाल होता होगा यहाँ पे, बंदे जिंदा भी रहते होंगे यहाँ पे। वो भाई सोच के अजीब लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को ये सोच के। जैसे कि आप सब जानते हो काफी चिड़िया उड़ते हुए वेस्टेज निकालने का भी काम करते हैं, जिसके शिकार काफी मासूम लोग बन जाते हैं। लेकिन ये चिड़िया उड़ते उड़ते नेक्स्ट लेवल के काम करती है, सोने का। ये इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है। वैसे इस चिड़िया का नाम है फ्रिगेट बर्ड। नंबर 7, आजकल हम जब उड़ते उड़ते सोती है यहाँ जाते हैं तो अपने घर से ही तैयार होकर जाते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस में ऐसा माना जाता था कि अगर आपने मेहमान को नहाना और साफ कपड़े ऑफर नहीं किए तो आप बहुत रूड हो। भाई मेरे को भी जाना है।
नंबर 6, आपने अगर फुटबॉल मैचेस या क्रिकेट मैचेस देखे हैं तो आपने कई सारे कंट्रीज के नेशनल एंथम्स भी सुने होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में ये एक लौता ऐसा देश है जिसका कोई नेशनल एंथम ही नहीं है। ये है सिप्रस। ये मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है जहाँ पर कोई एंथम ही नहीं है। भाई जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर या फिर जो भी होगा, भाई कितनी कितनी शर्म वाली बात है कि तुम्हारे जो कंट्री है या फिर स्टेट है उसका कोई नेशनल एंथम ही नहीं है। वाओ, नाइस, काम करो इस पे। तो ऐसा क्यों लगता है कि हम एलियन से कभी बात नहीं कर पाएंगे? साइंटिस्ट जिस मीडियम से स्पेस में कम्युनिकेट करते हैं उन्हें रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि फिनाइट है। जबकि जो हमारा यूनिवर्स है वो इनफिनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगता है जब तक हम इससे और फास्ट स्पीड का कोई मीडियम ढूंढेंगे तब तक दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नेवर फोर, आप जानकर शॉक हो जाओगे कि नील आर्मस्ट्रांग अपनी मौत की जगह पर खुद घूम के आए थे। नहीं, मैं मून लैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मून लैंडिंग 1969 में हुई थी, लेकिन इससे 3 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग मौत को टक से छूकर वापस आए थे, क्योंकि मून लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो टीचिंग करने चले गए स्कॉटलैंड के एक टाउन में जिसका नाम था लैंगहॉम, जहाँ एक 400 साल पुराना लॉ था कि वहाँ अगर कोई आर्मस्ट्रांग नाम का इंसान आता तो उसे लटका दिया जाएगा बिना किसी सवाल जवाब के। बहुत अजीब लॉ है, लेकिन ये सच ये में क्या है? सच में बहुत अजीब है। सीक्रेट सर्विस का नाम तो सुना होगा, जो यूएसए के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में रहता है, जो कि बहुत ही टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है। पर क्या आप जानते हो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे, वही थे जिन्होंने पहली बार सीक्रेट सर्विस को बनाया था। पर शॉकिंग बात यह है कि जिस दिन वो सीक्रेट सर्विस बनने के बिल साइन कर रहे थे उसी दिन उनका असैसिनेशन हुआ था। जब वो एक शो देखने फोर्ड थिएटर में गए थे, वहाँ पर उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। सोचो अगर वही वो एक दिन पहले करता तो वो शायद अभी जिंदा होता। खैर कोई बात नहीं, उसकी मौत ऐसी लिखी हुई थी। जैसे अमंग अस, पोकेमॉन, मारियो खेला होगा या एटलीस्ट देखा होगा, पर इन गेम्स की स्टोरी लाइन के पीछे क्या डरावने थियोरीज हैं, ये जानकर आपका इन गेम्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सबसे पहले है फॉल गाइज। फॉल गाइज इंडिया में बहुत ही फेमस गेम हुआ था। इसमें कैरेक्टर भागते रहते थे और गिरते रहते हैं, जिनके कॉस्ट्यूम बहुत यूनिक होते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से फिट नहीं होते। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो, तो बहुत फैंस को लगा कि इसके अंदर क्या है। काफी फैन थ्योरी के बाद इस गेम के डेवलपर ने इन गाइस के अंदर का स्केलेटन फोटो रिलीज किया, जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था, और ये भी बताया कि ये कैरेक्टर 6 फीट के होते हैं, जिसे सुनकर मैं तो सच में हिल गया था कि 6 फीट के मॉन्स्टर रियल में आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमंग अस, ये पैंडेमिक के टाइम पर जब लोगों के पास टाइम बहुत था तब ये लोग खेलते थे, जिसमें लोग आपस में मिलते थे लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए, जिसमें मरने के बाद कुछ एक सिंगल हड्डी बन जाता था, जिसे देखकर काफी लोगों को लगा कि ये एस्ट्रोनॉट्स कोई एलियन है। बहुत फैन थ्योरी बनी, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला, और अच्छा है कोई जवाब नहीं आया ऑफिशियल से। पोकेमॉन गेम हम सभी ने खेला है। पोकेमॉन की बहुत ही वियर्ड थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी आपकी स्किन के अंदर बैठ जाएगी, जिसमें इंसानों की पोकेमॉन के मैरिज का जिक्र है। एक जापानीज गेम था डायमंड एंड पर्ल्स, जिसमें एक बुक होती है जिसके अंदर कुछ ऐसी ही बातें लिखी होती है, जैसे आगे प्रूव करने के लिए कुछ प्लेयर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ पोकेमॉन हैं जैसे जिंक्स और हिंटमॉन्चन जो इंसानी शक्ल ले सकते हैं। इसके बाद तो भाई अब मैं नॉर्मल पोकेमॉन को भी नहीं देख पाऊंगा। दुनिया के सबसे सिंपल गेम पैक-मैन में इतनी डार्क फैन थ्योरी है जो आप सोच भी नहीं सकते। पैक-मैन दुनिया का सबसे फेमस आर्केड गेम है, जिसमें प्लेयर्स पोस्ट से डॉट को खाते हुए घूमता रहता है, लेकिन कुछ शैतानी खोपड़ी लोगों का मानना है कि वो डॉट्स नहीं बल्कि कुछ और है, और कोई ऐसी वैसी चीज भी नहीं, वो होती है पिल्स, क्योंकि लोगों का मानना है कि पैक-मैन एडिक्टेड है उन पिल्स का। और आप समझ गए होंगे कि वो पिल्स असल में है क्या। और इस गेम की चीजें जैसे फ्रूट्स, चेरीज दिखाते हैं गैम्बलिंग। और बात करें अगर घोष की, तो वो मोस्टली दिखाते हैं लोगों के गिल्ट को, जो अलग अलग तरह के एडिक्शन की वजह से आज उनके पास नहीं है। हम में से मोस्टली लोग इन सब चीजों को खेल की तरह देखते हैं, लेकिन डीपली अगर उनको देखें तो ये सब चीजें ऐसे ही हैं जिन पर इंसान को कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आप कई सारे यूट्यूबर्स को रोज देखते होंगे, पर इनके कुछ ऐसे कॉपीज हैं जिन्हें देखकर आप असली और नकली में फर्क नहीं कर पाओगे। पहले हैं सौरभ जोशी। इनका लुक वैसे तो देखने में बहुत सारे यूनिक है, लेकिन जब से ये फेमस हुए हैं काफी लोग इनकी तरह ही देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से खुद कैरी भी इनकी तरह ही व्लॉग पैरोडी वीडियो में लग रहे थे। लेकिन ये बंदा तो रियलिटी में सौरभ की तरह लगता है। इस बंदे का नाम है सलमान अंसारी, जो यूट्यूब पर सौरभ की तरह वीडियो बनाता है, और आप इसका फेस देख सकते हैं। सेम ऐसी लग रहा है यार, ये बस ये हेयर स्टाइल वगैरह और चश्मा से लग रहा है। इसके होठ मतलब
मतलब वैसे नहीं लग रहे। ये कितना सिमिलर है। ट्रिगर्ड इंसान इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक है, जिन्हें गवर्नमेंट से Yes. अवार्ड तक मिला है, लेकिन आए दिन इनके कॉपी इन्हें मिलता रहता है, जिनमें से सबसे ज्यादा तो ओ माय गॉड भाई, ये कितना सिमिलर लग रहा है भाई सच में। ये तो पूरा लग रहा है एकदम 90% तक लग रही सी शक्ल सेम एकदम। मतलब तुम खुद देखो भाई, यहाँ ट्रिगर्ड इंसान और यहाँ पे ये बंदा। ये 90% है भाई, मतलब 90% एक्यूरेसी है इन दोनों में। सेम ट्रिगर्ड इंसान की तरह लगता है, जिसे को ट्रिगर्ड इंसान ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था। इस फोटो में थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट वैसे तो ठीक ही है भाई, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है भाई। अजय नगर एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक थे, लेकिन अब काफी लोग इन्हें क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें क्रॉस नहीं, बल्कि इनके सामने आके इनके जैसे ही दिखते हैं। और एक बंदा तो ऐसा ही है जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि कैरी ने टेक चैनल ही ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये बंदा ओ माय गॉड, इनसेन भाई, शक्ल देखो यार इसकी। अबे ये तो सच में लग रहा है भाई कैरी मिनाटी। ब्रो रियल है क्या सच में? ब्लॉगर को मिला जो सच में लग रहा है भाई ये। फेमस यूट्यूबर वेनम टेक, जो लैपटॉप का रिव्यू डालता है। यस मैं देखता हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आपको ही नहीं पता होगा कि थगेश इतना अच्छा डांस भी कर लेते हैं। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, जिसमें थगेश बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। तो रुको जरा, ये वीडियो ब्रैंडन के इंस्टा पर अपलोड हुआ है, और ये खुद ब्रैंडन ही है जो बिल्कुल थगेश की तरह ओ लग अच्छा, रहा है। फिर हाँ ये हाँ बंदा हाँ। इंडिया के सबसे फेमस इंडिपेंडेंट रैपर है, जिन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं, जिनके यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं रैपर्स में। लेकिन इस पैरोडी वीडियो को देखो, जिसमें बंदा केले बेच रहा है, जो बिल्कुल एमवे की तरह लग रहा है भाई। ओ भाई केले वाला, एमीवे केला बेच रहा है, समझ रहे हो, केला। एक तरफ उसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं पूरे रैपर्स की कम्युनिटी के अंदर, और दूसरी तरफ वो केला बेच रहा है। मतलब देख रहे हो, किस्मत का खेल है भाई, किस्मत का खेल है सारा। तो भाई इसी के साथ यही थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स के हम शक्ल, ठीक है, मैं ये वर्ड भूल रहा था टर्म हम शक्ल, मेरे दिमाग में बहरूपिया पता नहीं क्यों आ रहे थे दिमाग में भाई। एंड अब बात करें बहरूपिये की, तो मेरे पास भी एक बहरूपिया है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं भी उसको बुला देता हूँ 2 मिनट के अंदर ही। चलो भाई पैसे हो गया जाओ। तो भाई देख लिया मेरे जुड़वे भाई को। यही थी वीडियो, एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं बार बार सब्सक्राइब और लाइक के लिए क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स भाई मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में एंड आप सबको दिखाने में। तो मैं भी आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्यार दें। बाकी चलते हैं और आते हैं दोबारा से एक अच्छे से टॉपिक पे मिलने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।